गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल किरण ब्लॉग्स में। और देखो, आज मैं कर रही हूँ अपना, ये मेरे पास एक वाइट कलर का कपड़ा था तो मैं इसको लेके आई थी। ये है अप्रॉक्स 2 मीटर के करीब है। ये थोड़ा सा 19-20 ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं है, बट 2 मीटर है। तो 2 मीटर कपड़ा है। तो मैं पहले से प्लाज़ो के लिए लेके आई थी, बट मैं सोच रही हूँ कि इसकी स्कर्ट बनाऊँगी। वाइट, आजकल गर्मियाँ भी आ रही हैं आगे आगे, तो मैं रेडी करके रख लेती हूँ। तो देखो, मैंने इसको डबल फोल्ड किया था और फिर इसका एक कोना पकड़ के, जैसे कि आपको वीडियो में अच्छे से दिखा होगा, देखो ये वाइट है, मैंने ब्राउन के ऊपर रख के इसीलिए काटा ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। वाइट वरना दिखाई नहीं देता। तो मैंने इसको कोने से कोना मिलाया है, देखो। और अपना मैं मेज़रमेंट कर करके, जैसे देखो अभी कर रही हूँ, जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है। ये देखो, मेरा 44 है, मेरा हिप्स जो कमर है वो मेरी 44 है। तो 44 का जो हम 4th पार्ट निकालेंगे वो है 11। तो जो हम ये कोना यहाँ रखेंगे, देखो मैं अभी इसको पूरा सेट करके अभी देख लूँगी कि ये किस तरफ से मेरा कितना बैठ रहा है, और उसके बाद मैं इसके आपको कंप्लीट दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। क्योंकि ना ऐसा होता है कि अभी मैं इसको देख रही हूँ कि इधर से मेज़रमेंट इसका पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो मैं इसलिए आपको बताती जा रही हूँ। ये देखो, ये 12 है। देखो फ्रेंड्स, मैं ना आपको अब पास से दिखा रही हूँ कि मैं देखो कैसे मेज़रमेंट कर रही हूँ। ये मेरा 12 में जाके सही आया है, मतलब कि इसमें जो गोलाई में निशान लगाना पड़ता है ना हिप्स का, वो मेरा 12 पॉइंट पे आया। तो 12 पे आया तो मैं उसका सेंटर रख के एक थोड़ा सा राउंड, देखो ऐसे करके निशान लगा लूँगी ताकि ये मेरे कटिंग के लिए हो जाएगा। इसको हल्का सा, जैसे सीधा आता है ना, तो हल्का सा ऐसे गोलाई में कर लेते हैं। और देखो, ये पूरा आ गया मेरा 11। तो इसे इस तरीके से काटते हैं ये कोन बनाने के बाद। ये देखिए, पूरा अच्छे से मेज़र करने के बाद, अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी, पहले अपना पूरा नीचे तक मेज़र करूँगी कि किधर से मुझे सेट बैठेगा। बट ये मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से करते हैं। हो सकता है अभी इसमें लेंथ कम पड़े तो मुझे दूसरी साइड से फ़ोल्ड करना पड़े। तो अभी मैं पहले पूरा मेज़रमेंट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको कटिंग करूँगी। जल्दी में कटिंग नहीं करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, मैं ना अपने प्लाज़ो से इसकी मेज़रमेंट लूँगी, क्योंकि हम जैसे अपना नाप अपने आप से लेते हैं ना, तो वो इतना इवन नहीं आता। कई बार छोटा हो जाता है, कई बार लंबा भी हो जाता है, जैसे हम थोड़ी लेंथ ज़्यादा ले लेते हैं ना। तो इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग, देखो मैंने मेज़र कर लिया, क्योंकि ये प्लाज़ो बिल्कुल मेरे को ठीक आता है। और थोड़ा सा मुझे स्कर्ट भी ना थोड़ी सी ऊंची ही अच्छी लगती है, जो बिल्कुल लटकती है ना नीचे पैरों में, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कंफर्ट नहीं होती और उसका अच्छा लुक नहीं आता। स्कर्ट थोड़ा सा पैरों से ऊपर होनी चाहिए तो अच्छी लगती है। देखो, अभी क्या हुआ कि इसकी लेंथ ना उस कोने से मैं उठा रही थी ना, तो कंप्लीट नहीं आ रही थी, लेंथ छोटी पड़ रही थी। तो मैंने इसको दूसरी तरफ से कोन बनाया है। अब इसका ना जो ये कोना उठाया, ये दूसरी तरफ से उठाया है। तो अब इसकी जो लेंथ है वो थोड़ा सा कोना बच रहा है, और मुझे जो थोड़ा कपड़ा जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा ऊपर से बचेगा ना, उसमें जॉइंट नीचे लगाना पड़ेगा। और लगभग मतलब लगाना पड़ता है अगर हम कोने वाली बनाते हैं। अगर हम वैसी प्लेट डाल के बनाते हैं ना सीधे सीधे कपड़े से, तो वो बन जाती है आराम से। बट लेकिन हम जैसे ये कोन वाली बनाते हैं, तो इसमें जो होता है ना, जैसे हम गोलाई, ये देखो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखो मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो ये कोना देखो, यहाँ पे कपड़ा कम पड़ता है, हमेशा पड़ता है। अगर हम प्लाज़ो भी बनाएंगे ना, इसको बोलते हैं सर्कुलर शेप का प्लाज़ो या स्कर्ट। तो कंफर्ट ये मतलब अच्छी दिखने में तो यही लगती है। तो जैसे ये कपड़ा इधर का कोना निकलेगा ना, एक्स्ट्रा हमारे पास होगा, तो उस कपड़े को हम इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे नीचे रख के। तो नीचे रख के क्या होगा कि सबसे पहले हमें सिलाई करते समय ये ज्वाइंट ही उसके साथ सिलना पड़ेगा। इसका बस यही एक तरीका है। और इसमें ये कंपलसरी है कि देखो, कोना बनाएंगे तो कपड़ा उसमें नीचे की तरफ कम पड़ता है। हाँ, बाई चांस किसी कपड़े में अर्ज ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो वो कपड़ा हो सकता है कि पूरा हो जाए। वैसे जो नॉर्मल सीधी सीधी प्लेट्स डाल के स्कर्ट बना लेते हैं ना, बेल्ट लगा के, और नीचे से प्लेट डाल दो, बॉक्स प्लेट या सिंपल प्लेट, तो उसमें क्या होता है कि बन जाता है कपड़े में, क्योंकि वो कपड़ा सीधा रहता है। अगर हम ऐसी बनाएंगे तो हमें यहाँ नीचे से इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। ये देखो फ्रेंड्स, अब मेरी फाइनल हो चुका है कि मैंने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखो, मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, और जो ये कपड़ा मेरा बचा है ना, ये इसके साथ यहाँ पे जॉइंट लगा के मैं इसको स्टिच कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसकी, पहले देखो जितना मुझे चाहिए ना, उससे मुझे 1-1 1.5 इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिलाई में भी दबाना है। तो ये देखो, मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ, और ज़्यादा ही कपड़ा, थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लेके चलूँगी, ताकि स्टिचिंग में दबेगा तो वो निकल जाएगा। अगर हम कम कम दबाएंगे ना, तो वो नीचे दबता है, फटने के चांसेस रहते हैं। ये देखो, ये निकल गया है। पूरे 4 पीस होने चाहिए। ये देखो,
अब ये लग गया इसमें जॉइंट। अब मेरी कट गई है स्कर्ट, और अब जो बचा हुआ कपड़ा है इससे मैं अपनी निकालूंगी ऊपर की बेल्ट, जिसे नेफा बोलते हैं, तो वो मैं निकालूंगी। तो चाहे तो आप इसमें डोरी का यूज़ कर सकते हो, मतलब जैसे नाड़ा बोलते हैं, नाड़ा भी डाल सकते हो, और नहीं तो आप इलास्टिक इसमें ऐड कर सकते हो। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा आपको कंफर्ट लगे। आजकल जैसे नाड़ा डालते हैं ना, तो उसमें नीचे लटकन लगाते हैं, तो उसका गेटअप अच्छा आ जाता है। तो जो भी सही लगे वो, मैं तो इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। मुझे देखते हैं बाद में मैं क्या करती हूँ, वो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये देखो, एक्चुअली क्या है, ये वीडियो आपके पास लेट आ रहा है और अभी समर्स आ गए। ये देखो, अब मैं बैठ गई हूँ स्टिचिंग के लिए, और देखो मैंने अपनी मशीन वगैरह लाई हूँ। मेरा बहुत सारा सामान है जो मैंने टेबल पे रख लिया है पीछे, बट मुझे दिक्कत होती है इस तरीके से। मैंने क्या किया है, अब ना एक ट्यूब लाइट लगवाई है अपने घर ऊपर की साइड ही, तो उसको मैंने अब अपने साइड में करने के लिए किया है कि ताकि मैं साइड में बैठूंगी अपनी मशीन को लेके, वरना ना पूरा खुला बीच में बैठना पड़ता है, दिक्कत होती है। और अभी देखो मैं स्टार्टिंग करने के लिए क्या कर रही हूँ कि जो मेरी नीचे की शटल है ना, उसमें धागा भरा मैंने ये, और वाइट कलर की रील से पूरा सेटअप करना पड़ता है देखो मशीन को। तो ये सब अपनी तैयारी में कर रही हूँ। और अभी दीदी का भी थोड़ा सा काम निपटा है, तो वो 2 मिनट के लिए देखो बैठ गई मेरे पास, क्योंकि उन्होंने भी ना अभी प्रेस किए, आपने देखा ही होगा वीडियोस में। तो वो भी धीरे धीरे करके सारा काम अपना कवर कर रही हैं। और जब मैं मशीन पे बैठती हूँ ना, तो फिर ज़्यादा काम उन्हीं को करना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं अगर इस पर ना मतलब लगातार ना बैठूँ, उठती रहूँ, वैसे भी मुझे देखो उठना ही पड़ता है, कोई आता जाता है तो तब तो मुझे ही को उठना पड़ता है। और या जैसे खाना बनाने के लिए, किचन का काम करने के लिए मुझे उठना पड़ता है, तो मुझे उसी वजह से भी डिस्टर्ब होता है। तो मेरे सिलने में ना काफ़ी टाइम लगता है। देखो फ्रेंड्स, मैं अब अपनी स्टिचिंग के लिए पूरा प्रिपेयर होके बैठ गई हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, दीदी को भी मुझे बीच बीच में मैं काम उन्हें समझा रही हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। और बच्चे भी देखो मेरे आसपास रहते हैं, तो इसलिए मैं काम करती रहती हूँ और उनके साथ भी बात करती रहती हूँ। और एक्चुअली मेरे यहाँ ना, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मैं बाहर एडिट कर रही हूँ, तो बाहर से थोड़ी आवाज़ें भी आ रही है गाड़ी वाड़ी जाने की, तो वो बहुत तेज़ आ जाती है एकदम से ना, तो उसमें हो सकता है मेरी आवाज़ दब रही हो, बट लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले हम अपनी स्कर्ट को जब स्टिच करेंगे, तो जो इसके नीचे के जो सबसे मैंने जॉइंट काटे थे ना आपके सामने, जो सर्कुलर बनाने के लिए जो कम पड़ रहा था, वो मैंने काटे थे। तो सबसे पहले हम उन्हीं जॉइंट्स को देखो सबसे पहले स्टिच करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी लेंथ सब चीज़ हम उसको चेक करेंगे कि किस तरीके से। एक्चुअली इस कपड़े में ना बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि उल्टा किधर से और सुल्टा किधर से, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि उल्टा कहाँ से और सुल्टा कहाँ से। जब देखो स्टिचिंग करते हैं ना, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, मैं फटाफट से क्या करती हूँ, स्टिच करती जाती हूँ। और कई बार होता क्या है कि उल्टे की साइड, सीधे की साइड उल्टा छूट जाता है। तो अब मुझे काम का भी रहता है कि मुझे इधर भी करना है, उधर भी करना है, तो थोड़ा मेरे साथ हौच पौच हो जाता है। तो इसलिए तो मुझे कई बार ना उसे फिर मैं चेक करती हूँ, और चेक करने के बाद ही मैं उसे बार बार चेक करती हूँ और तब स्टिच करती हूँ। ये देखो, तो अभी मैंने अपने ये लगा लिए, उनको फिर पहले चेक किया, फिर थोड़ा सा कुछ हो गया था शायद इसमें, तो मैं उसे ठीक कर रही हूँ फिर दोबारा से। तो ऐसा तो चलता रहता है देखो स्टिचिंग में, जब हम स्टिचिंग करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा उधेड़ना, सिलना, ये सब चलता रहता है, कॉमन चीज़ें हैं, हम देखेंगे नहीं तो कैसे होगा। देखो ये कितना सारा घेर इसमें देखो बन के तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारी लग रही थी ये बन के। मैं आपको जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी ना, तो मैं एक फ़ाइनल लुक इसका दिखाऊंगी। ये देखो, मैं इसमें कट लगा रही हूँ जहाँ से ये 2 हिस्से में डिवाइड हुई है, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। ये देखो, और इसकी सेटिंग भी देखनी पड़ती है। और देखो बच्चे मेरे आसपास है ना, तो वो सब भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इसमें क्योंकि देखो 4 हिस्से जुड़ते हैं, 4 में, क्योंकि ये ना 4 हिस्सों में मैंने फ़ोल्ड की हुई थी, तो 4 जगह इसके टुकड़े जुड़ते हैं। तो ये देखो, अभी मैंने 2 जोड़े, फिर उनको चेक किया और फिर 2 जोड़ रही हूँ। तो इसमें ये चलता रहेगा। देखो अभी कि मैं किस तरीके से जोड़ती जा रही हूँ, मैं इसको दिखाती जा रही हूँ आपको। मैं ना वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ ये, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, उस टाइम पे मैं, हाँ, मेरे घर में सब बोलते चालते, इधर घर में बच्चे भी हैं, तो सब चीज़ें चलती रहती, तो वो जो होता है ना से साथ साथ में बोलना, वो नहीं हो पाता। और मैं इतनी प्रोफेशनल भी नहीं हूँ कि जो मैं आपको स्टिचिंग का बिल्कुल एक्यूरेट बताती चलूँ, क्योंकि मैं खुद ही इसे बार बार उधेड़ती हूँ, फिर सिलती हूँ, फिर उधेड़ती हूँ,
फिर जाके मैं इसको बना लेती हूँ। बट ये है कि मैं अपने लायक स्टिचिंग कर लेती हूँ। और मैंने ना इसमें मशीन में पैर सिर्फ इसीलिए लगाया कि वरना मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई कपड़े सिलती हूँ लोगों के या समथिंग कुछ भी, या मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ। ये सिर्फ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरी बैक में थोड़ी दिक्कत है, तो मुझसे वैसे मशीन पर बैठ के ना लगातार ऐसे सिला नहीं जाता। और इसमें क्या है कि मुझे जैसे जैसे काम होता है, जैसे मैं थक जाती हूँ तो मैं थोड़ी देर स्टिच करती हूँ और फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर दूसरा काम करने लग जाती हूँ अपना घर का। तो उससे क्या होता है कि बार बार उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती और काम मेरा थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसका ये टेबल लगवाया था। तो ये पैरों से काम होता है तो उससे भी थोड़ा सा और ईजी हो जाता है। बट पैरों की मशीन को चलाने के लिए ना थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, शुरू शुरू में तो नहीं आता बिल्कुल भी। तो पर यह है कि टाइम के साथ सब हो जाता है, जब हम कोशिश करेंगे तो हो ही जाता है। ये देखो अभी मैंने इसमें सारे जॉइंट कर लिए और जॉइंट करने के बाद अब मैं इसको चेक करूँगी। देखो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, अब मैं इसको बिल्कुल बराबर करके ऐसे बिछा लूँगी। इसके सारे जो कोने हैं वो बिल्कुल बराबर कर लूँगी। और जो इसमें देखो नीचे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ही लगाया था ना, तो वो अब इसकी लेंथ को मेज़र करके और मैं इसको बिल्कुल बराबर करके कटिंग कर लूँगी जहाँ से मुझे एक्स्ट्रा लगेगा। तो मेरे हाथ में देखो चॉक है और चॉक से मैंने हल्का हल्का सा मार्क कर लिया और इसको राउंड शेप मैंने नीचे से दी है। देखो हल्की सी राउंड, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, हल्का सा राउंड देंगे। और स्कर्ट अगर थोड़ी सी ऊंची भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी लगती है। तो आप चाहें तो इसे टॉप के साथ भी पहन सकते हैं या आप चाहें तो सूट के साथ भी। और देखो वाइट कलर है तो इसके साथ तो ये भी इशू नहीं है कि इसे किस कलर के साथ पहना जाए। तो बिल्कुल प्लेन वाइट बनाएंगे तो उससे तो और भी बेटर है कि आप किसी के साथ भी पहन सकते हो। लेकिन ये है मेरी, इसमें मैंने ना लेस लगाई है रेड कलर की। ये देखो अब मैं इसका जो नीचे के जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह थे ना उनको चेक कर रही हूँ इस टाइम पे। और अगर मैं इसे ज़्यादा फैला लूँगी ना तो इसमें काफ़ी घेर है, तो मुझे उलझाहट सी होती है, कभी इधर गिरती है कभी इधर। और इसलिए मैं इसके पहले जो थ्रेड वगैरह जो एक्स्ट्रा इसमें लगे हुए थे, क्योंकि इसमें कई जगह स्टिचिंग हुई है ना, तो वो सब मैं इसको काट पीट के एक फ़ाइनल लुक दे दूँगी जो बिल्कुल ओके होगा। तो ये देखो ये शायद मेरी गलत पट्टी मैंने उल्टा जोड़ दिया था शायद, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। तो ये मैं इसको सीधा कर रही हूँ। ये देखो और देखो वो जो बेड पे पड़ा है ना वो वेस्ट कपड़ा है मेरा, जो मुझे फेंकना है बिल्कुल, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, कई बार उल्टा इसलिए भी करना पड़ता है, जैसे उस साइड से कपड़ा कम रहता है और उस साइड से ज़्यादा, तो मैं उसे उल्टा करके इसे थोड़ा बैलेंस कर लेती हूँ। मैं जोड़ तोड़ से अपना काम कर लेती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा इतने अच्छे से तो नहीं आता, बट फिर भी मैं अपने लायक अपनी स्टिचिंग कर लेती हूँ। और अपने कपड़े, अपने सूट, ये सब मैं स्टिच कर लेती हूँ। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, बट फिर भी देखो अभी मैंने फिर से फैलाया है इसको। और जो अब एक्स्ट्रा कोने वगैरह हैं या थ्रेड हैं वो सब मैंने निकाल लिए हैं। ये देखो, तो एक फ़ाइनल टच इसको ऐसे देना बहुत ज़रूरी था। अब हम अपनी बेल्ट को स्टिच करेंगे। जो ये जॉइंट्स मैंने काटे हुए थे ना इनको कर लूँगी। और दीदी देखो अपना काम कर रही हैं साइड में, तभी मुझे इतना टाइम मिल पाता है, तो ही मैं ये काम कर पाती हूँ। वरना इन कामों में ना बहुत टाइम लगता है, तब भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि होता है क्या है मुझे बीच में उठना पड़ता है। तो ये देखो मैंने अब पट्टियों को बराबर कर लिया और ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही ली है। और ये देखो, तो अब मैं इनको ना साथ में उल्टा सीधा चेक करके जॉइंट कर लूँगी। और जॉइंट करने के बाद मैं बेल्ट को इसके साथ अटैच कर दूँगी। और इसे पक्का करके करेंगे, क्योंकि देखो बेस यही है। अगर बाई चांस कुछ फट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर बाद में ना पूरा उधेड़ बुन करनी पड़ती है, पूरा निकालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ से दोनों साइड से इसको पक्का कर रही हूँ। जो इसकी कपड़ा था ना एक्स्ट्रा, वो भी दबा रही हूँ साइड से। ना उसको फाड़ना है ना उसको काटना है, उसको साइड में सिलाई करके दबा दो। ये देखो इस तरह। तो ये मेरे पास एक काफ़ी बड़ी सी पट्टी मुझे मिल गई और अब मैं इसे अपनी बेल्ट के साथ स्टिच करूँगी, स्कर्ट के साथ ना। ये देखो बेल्ट अटैच करूँगी, तो उसका भी जोड़ तोड़ कर रही हूँ। देखती हूँ किस तरीके से होती है। मैं ना एक्चुअली होता क्या है कि मुझे इतना अच्छे से बनाना तो मैं बना लेती हूँ अपने हिसाब से, बट मैं कई बार होता है कि बताना नहीं हो पाता कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बट ये दिखा रही हूँ, काफ़ी कुछ दिखाने से आइडिया ज़रूर लग जाता है। बट मेरा मोटिव है कि
जो मैं करती हूँ, जो भी जितना भी बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, वो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। और ये देखो अब मैं इसके साथ जोड़ के इसको अटैच कर लूँगी। और मैं दीदी के साथ बात भी कर रही हूँ, दीदी यहीं पे मेरे पास बैठी हैं, वो कुछ कर रही हैं, शायद टमाटर प्याज वगैरह कुछ तड़के के लिए काट रही है। मुझे एक्चुअली दाल में तड़का लगाना है ना, तो किचन का काम मैं खुद से करती हूँ, बाकी काम दीदी कर लेती हैं। तो वैसे जो भी कुछ बोलो कर ही देती हैं। बस ये है कि उनका टाइम थोड़ा कम है, वो 9 बजे आती हैं और 1:30 बजे के करीब चली जाती है, मतलब लंच करने के बाद वो चली जाती है। मैं उसके बाद उन्हें रोकती भी नहीं हूँ, उन्होंने वो कहीं और भी काम करती है ना, तो इसलिए वो चली जाती हैं। और देखो हम अपनी बेल्ट को अटैच कर लेंगे राउंड में बिल्कुल, और बिल्कुल इवन सिलाई लगानी चाहिए, जो बिल्कुल बराबर आए। मतलब जैसे एक पैर की सिलाई है तो एक पैर की ही आनी चाहिए, वरना क्या होता है ये ना नेफ़ा को बनाने में थोड़ा ऊपर। अब देखो मुझे जोड़नी है अब बेल्ट, तो अब मैं सबसे ऊपर का जो मेरी साइड वाली जो सिलाई लगनी है ना, उसके बगल का जो है उसके साथ जोड़ूंगी। देखो मैंने बेल्ट तो अटैच कर ली, बट उसका नेफ़ा बना रही हूँ मैं। देखो डबल फोल्ड करके उसका नेफ़ा बना रही हूँ। चाहे तो इसमें डोरी डल जाएगी, चाहे तो इलास्टिक डल जाएगी, बट मैंने इस इलास्टिक ही डाली है क्योंकि ये थोड़ा कंफर्ट रहता है। जैसे सूट के नीचे भी पहन लो या टॉप के नीचे पहन लो, या जैसे भी थोड़ा सा ठीक रहती है। वैसे आप इसमें बेल्ट भी लगा सकते हो, इसमें मतलब कई ऑप्शन हैं कि आप बेल्ट लगाएं, और बेल्ट लगा के ना आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें। और जैसे एक साइड से ना पैंट में हुक लगाते हैं ना, चौड़ा सा एक बड़ा सा हुक आता है जेंट्स के, उसमें लगती है, तो उस तरीके से भी ये बनाई जा सकती है। मैंने ना पहले देखो अपनी एक स्कर्ट बनाई हुई है ऐसी, जिसमें हुक लगा रखा है मैंने साइड से। मतलब जैसे कि चौड़ा सा हुक आता है उसको लगा दो, और उसके जो लूप आते हैं वो भी लगा दो दोनों साइड से, तो उसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और देखो मैंने जो नेफ़ा बनाया ना, उसमें अब मैं अपनी इलास्टिक को डाल रही हूँ। मेरे पास काफ़ी चौड़ी इलास्टिक है, मतलब 1 इंच के करीब चौड़ी है ये, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग पतली, जैसे आपको सूट बैठे या जैसे आपको मिले, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। और मैं देखो इलास्टिक को ना ऐसे देखो जॉइंट कर रही हूँ एक दूसरे के ऊपर रख के, और इसको एक स्क्वायर शेप का इसका बॉक्स बना के उसमें सिलाई लगा दूँगी काफ़ी सारी, ताकि ये कभी निकले ना या टूटे ना समथिंग। ये देखो, पर धागा थोड़ा सा ना इलास्टिक पे चलता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मेरे धागा ना इलास्टिक की वजह से देखो टूट गया था, फिर अब मुझे दोबारा डालना पड़ा। अब ये देखो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अटैच कर सकते हो जैसे आपको कंफर्ट लगे। ये देखो ये पक्का कर लिया है मैंने इसको अच्छे से, और अब मैं इसको ना इसी के अंदर इंसर्ट कर लूँगी, और जो इलास्टिक का वो है ना उसको साइड कर लूँगी। मतलब सेंटर में ज़रूरी नहीं है कि रखना ही है, और जो एक्स्ट्रा जो थ्रेड हमारे हो जाते हैं उनको भी कट करके साइड कर लो, क्योंकि ना दिक्कत होती है। ये देखो अब कितना पक्का हो गया ना, देखो मैंने वीडियो में आपको दिखाया। और अब मैं इसकी जो गैदरिंग है ना, ये जो चुन्नटें आ रही है ना इलास्टिक डालने की वजह से, इसको मैं अब अपने हिसाब से कंफर्ट, मतलब जैसे कि एडजस्ट कर लूँगी कि सारी जगह बराबर आए वो। तो जो जॉइंट हमने देखो खुला रखा था ना, अभी मैं उसको अटैच कर रही हूँ, मतलब कि उसे बंद कर लूँगी साइड से भी। और देखो ये ना इलास्टिक, देखो अब मुझे इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है, तो इसकी जो गैदरिंग है वो बराबर कर लूँगी, सारी जगह इक्वल आनी चाहिए। और तब उसके बाद हम इसके ऊपर ना सेंटर में 2 इलास्टिक के ऊपर ही 2 सिलाई लगाएंगे। ये देखो मैं आपको वीडियो में ना दिखाती जाऊँगी, वो मैं वीडियो में आपको देखो दिखाती रहूँगी, क्योंकि बताने में उतना नहीं होता। देखो एक दूसरे के ओवरलैप करके, और तब मैं इसको देखो अंदर बाहर एक दूसरे के करके, और तब अटैच करूँगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में। ये देखो, ताकि वो इलास्टिक मेरी जो है ना वो दिखाई ना दे, और उसको मैं कपड़े के साथ ही सिलाई से दबा लूँगी। हाँ ये देखो मेरा थोड़ा कैमरा ऊपर हो गया ना, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, ये देखो इसको मैं अच्छे से पक्का कर लूँगी। देखो क्योंकि इसका मेन जॉइंट यही है। और मैं पहले ना देखो कोई भी स्टिचिंग करती हूँ तो पहले मैं क्या करती हूँ कि मोटी सिलाई से करती हूँ, और जब मुझे लगता है कि ये फ़ाइनल बिल्कुल ओके हो गया तो मैं इसमें एक लास्ट में एक फ़ाइनल सिलाई लगाती हूँ थोड़ा बारीक करके, ताकि उससे उधेड़ना भी पड़े ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ये ज़रूर करना चाहिए, कि मतलब मोटी सिलाई से करना चाहिए पहले काम, फिर उसके बाद उसे आप बारीक कर सकते हो जब आपको लगे कंप्लीट कि हाँ ये हो गया।
तो एक जब फाइनल में रेडी हो जाए ना, उसके बाद आप एक बारीक सिलाई जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि एक कंपलसरी जॉइंट है इसके निकल सकते हैं, उनमें एक बारीक सिलाई पक्की लगा लीजिए, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। देखो अब मैं इलास्टिक के जो सेंटर में एक सिलाई लगाते हैं ना, अब मैं उसकी गैदरिंग को बराबर कर रही हूँ और वो लगा रही हूँ। अब मैं ना इलास्टिक की जो बिल्कुल सेंटर है ना, तो सेंटर में मैं 2 सिलाई लगाऊंगी बैलेंस करके कि दोनों आनी चाहिए ऊपर नीचे। ये देखो थोड़ा खींचना पड़ता है उसके बाद। अब देखो मेरा टाइम हो गया है दिन के लंच का, तो मुझे उठना है अब मशीन से, और देखूंगी कि बाद में टाइम लगेगा तो करूंगी। अभी मुझे किचन का काम करना है। देखो किचन क्योंकि मेरी ही हैंड ओवर है अभी भी, तो बाकी काम तो दीदी कर लेती हैं तो मुझे हेल्प हो जाती है, बट जो किचन का काम है वो मुझे खुद करना पड़ता है। और ये देखो मैंने अभी दाल रखी। अब मेरे जितने भी एक्स्ट्रा ये बर्तन थे साफ़ किए हुए, तो वो मैं लगा रही हूँ सारे बर्तन। तो किचन का काम भी मतलब बीच बीच में मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा काम ना थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो किचन हमारी ज़्यादा फैली रहती है। वैसे हमें बार बार समेटनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, हम जल्दी जल्दी करती रहती हूँ मैं उसमें काम, क्योंकि ना उसको समेटना तो बहुत ज़रूरी है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती किचन फैली हुई या गंदी। तो मैं दीदी को कह रही थी, मेरे पास एक्स्ट्रा ना ट्रे हो रही थी जैसे चाय वगैरह सर्व करने की, तो मैं दीदी को बोल रही थी कि आप ले जा लो, बिल्कुल नई नई है, और मैं क्योंकि नई ले आई हूँ तो ये वेस्टेज ही हैं। अब ज़्यादा हो जाती है ना, फिर संभालने में मुझे भी दिक्कत होती है, कहाँ रखो। तो इसलिए मैंने जो एक्स्ट्रा थी ना, जो टूटी हुई थी, तो वो सब निकाल दी, और जो बिल्कुल सही थी वो मैंने अपने पास भी रखी, और एक मेरे पास बिल्कुल सही थी बट उसका यूज़ थोड़ा कम था, तो मुझे रखने में भी अनकम्फर्ट होती थी, मेरी इसमें सेट नहीं होती वो रैक में, तो वो मैंने दीदी को दे दी एक। मैंने कहा आप ले जाओ। और देखो मेरी किचन हो गई नीट एंड क्लीन, और मेरा काम किचन का भी फ़िलहाल हो गया। देखो फ्रेंड्स, मैं ना इसके साइड साइड में बिल्कुल किनारे जो नीचे की साइड है उसमें लगा रही हूँ, देखो लेस। तो ये मेरे पास रेड कलर की लेस पड़ी थी, तो मुझे जो इसका शर्ट बनाना है ना, वो भी मैं सोच रही हूँ कि रेड कलर से ही बनाऊँगी, तो कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगेगा। ये देखो, तो इस तरीके से बहुत पतली है, बहुत आराम से। देखो फ्रेंड्स, मैंने ना अभी आपके सामने ही है, सारा काम वाम हो गया, सबने लंच कर लिया है, सब कुछ कर लिया। अब मैं थोड़ी देर फ्री हुई थी, और अभी बज रहे हैं अप्रॉक्स 2:30 के करीब टाइम हो रहा है। तो लंच करने के बाद ना मैं तुरंत इसके मतलब इसके ऊपर काम करने लग गई थी। मैंने बैठा नहीं, बिल्कुल रेस्ट भी नहीं किया। मुझे थोड़ा क्रेजी सा हो रहा था कि ये बनके कैसी लगेगी, कैसी होगी, बट ये बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर। और ये देखो मैंने एक स्कर्ट जो मैं आपके सामने शेयर कर रही थी ना, वही है ये। और ये देखो, और ये इस टाइप से, फिर मैंने इसके ना, ये देखो नीचे जो मेरे इसके बिल्कुल नीचे लास्ट में जो इसके एजेस थे ना, तो मैंने वहाँ पे भी लगाया। हो सकता है कैमरे में इतनी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, मुझे पता नहीं चल रहा, बट ये देखो बहुत ही। और ये ना जो इसकी लेस है ना, थोड़ी शाइनी शाइनी से है, ऐसा लग रहा है जैसे स्टोन लगा रखे हूँ। और ऊपर से ये वाइट है ना, तो पूरा ग्रेस कर रहा है, मतलब ऐसे। ये देखो मैंने ना इसके बिल्कुल नीचे बॉटम पे लगाया, और ये मैंने इसके बेल्ट पे लगा दिया है, थोड़ा बेल्ट से थोड़ा नीचे करके, क्योंकि बेल्ट में क्या होता है ना, इलास्टिक होती है, तो वो खिंचता है, और वो खिंचता है तो फिर वो लेस में सेटिंग नहीं बैठती, तो मैंने थोड़ा सा नीचे करके लगाया है। और हो सकता है कहीं कहीं पे थोड़ा अनइवन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी बहुत प्रोफेशनल हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, चाहे सिलते भी रहो तो भी हो जाता है, ऐसा नहीं। बट मैं आपको अपने अपने पे ना लगा के दिखाती हूँ दूर से, ऐसे ऊपर से लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने इसका स्टिचिंग वाला लिया। ये अगर ये ना थोड़ा सा ऊपर भी रहेगी ना, मतलब जैसे मुझे लग रहा था कि थोड़ी इसकी हाइट थोड़ा कम रहेगी, मेरा कपड़ा ना थोड़ा कम था, मीन्स ये 2 ही मीटर कपड़ा था, इससे बिल्कुल भी कपड़ा बचा नहीं, कि जैसे मैंने सोचा था कि थोड़ा बच जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बचा। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा था कि छोटी रहेगी, बट ये थोड़ा ऊपर भी रहेगी ना तो भी अच्छी लगेगी। इसके साथ मैं टॉप स्टिच करवाऊंगी, क्योंकि टॉप स्टिच करना मुझे नहीं आता, और मैं उसे सीख के भी नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इसलिए ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो मैं इसके साथ में थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी देखती हूँ क्या करूँगी, कि मेरा मन है कि इसके ऊपर से ना मैं वाइट ही जो ब्लाउज टाइप का कुछ बनवाऊंगी, वो ना मैं वाइट बनवाऊंगी। और वाइट बनाने के बाद उसका कोई ऐसा सिंपल उसको रखना है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है, मतलब या तो मैं उसमें साइड से जिप का कुछ ऑप्शन दूंगी, उसके बोट नेक रखूंगी पीछे से भी आगे से भी, और उसके ऊपर से ना आजकल चला हुआ है ब्लाउज की जितनी ही जैकेट टाइप की चली है, मतलब ऐसे। तो मैं सोच रही हूँ कि वो जो जैकेट बनाऊंगी ना, वो मैं रेड से बनाऊंगी,
वो रेड से बनाऊंगी। जो इसके ऊपर का टॉप बनाऊंगी वो वाइट से ही बनाऊंगी। और उसमें जो है ना, ये वाली जो लेस है ये मेरे पास पड़ी है, सिंपल बनवा लेती हूँ और उस पर ये लेस मैं खुद से लगा लूंगी। और जो उसके ऊपर की जो जैकेट है ना, वो ऐसी है कि मतलब जैसे ब्लाउज है ना, तो नीचे तो स्कर्ट से जितनी टच होना है उसने, उसकी ना यहाँ से जो शेप आएगी ना ऐसे, वो शेप उसकी यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर मतलब यहाँ से थोड़ी छोटी हो जाएगी आगे से, मतलब ऐसे करके है वो। इसके साथ ऐसे, मतलब ऐसे हो जाएगी, फिर यहाँ से ओपन ऐसे करके तिरछी सी है। तो मैंने अभी कहीं देखी है ऑनलाइन पे, मतलब वो बिल्कुल बनी बनाई ड्रेस है, वो सेम है, मतलब एक ही मटेरियल से बनी है। तो वो है 2000 से ऊपर की ड्रेस है वो। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी दिखा के, ये तो रेडी हो ही चुका है, और लेस वेस लगा के मैं उसको सिंपल अभी टेलर से स्टिच करा लेती हूँ दोनों को, मतलब अंदर का ब्लाउज भी और ऊपर की जो जैकेट है वो भी। और उसको ना लेस मेरे पास ये है ही ऑलरेडी बहुत सारी, तो मैं सोच रही हूँ कि उस लेस से खुद ही डेकोरेट कर दूंगी। तो देखते हैं कि कैसी ड्रेस बन के तैयार होगी। बट ये तो ऐसी है कि अगर मैं इसको उस ड्रेस के साथ ना भी पहनूं, मैं इसे कुर्ती के नीचे पहनूंगी, किसी रेड कुर्ती के बनाऊंगी मैं इसके साथ के लिए भी एक रेड ना। तो जैसे कभी रेड कुर्ती के साथ पहन लिया, कभी ब्लाउज जो मैं आपको बता रही हूँ ड्रेस उस तरीके से पहन ली। तो मैं अभी इसको रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। बट ये अपने आप में बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा मन हो रहा था कि बीच में भी लगा दूँ, बट फिर मुझे लगा कि ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो लेस भी ना फिर ज़्यादा वेस्ट ही होगी। तो सिंपल सा भी कभी कभी लुक अच्छा लगता है। तो देखते हैं कि आगे हम क्या क्रिएटिविटी इसके साथ दिखाते हैं। या मैं इसे रेड कुर्ती के साथ भी पहनूंगी, एक रेड कुर्ती स्टिच करूंगी, उस पर ये वाली लेस लगाऊंगी, ताकि मैं उसके साथ इसे जल्दी अपने आप ही तैयार कर लूँगी। जैसे ब्लाउज है वो मुझे दूसरे से स्टिच कराना है, तो उसमें टाइम लगेगा। और जैसे ये इसके मटेरियल यही वाला कपड़ा लेके आऊँगी और उससे मैं कुर्ती खुद ही स्टिच कर लूँगी, तो वो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आपके साथ शेयर करती चलूँगी, मैं एक साथ में कुछ आपको दिखा नहीं पाऊँगी कि मैंने क्या क्या किया है, इसलिए जैसे जैसे मेरा चलता रहेगा ना, मैं आपको दिखाती रहूँगी। एक दिन में कुछ नहीं कर सकती मैं, मुझे कई 10, 12, 15 दिन भी लग सकते हैं एक चीज़ को तैयार करने में, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता, इतना बैठा भी नहीं जाता मेरी बैग से ना। और फिर काम भी है ही, देखो भलाई मैंने मेड लगा ली, बट मेरे पास काम तो ऑलरेडी, देखो उनके साथ भी कराना ही पड़ता है, उनको नहीं पता होता इतना, और कुछ चीज़ें उनको सिखाने के लिए भी तो करनी पड़ती है उनके साथ, तो कुछ चीज़ें उन्हें नहीं आती, तो फिर उस साथ में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बट धीरे धीरे आ जाता है। वैसे जो हमारे यहाँ काम कर रही है ना, वैसे वो ऑलमोस्ट सब कुछ कर लेती हैं बेचारी, मैं थोड़ा थोड़ा सा बताना पड़ता है, कर लेती हैं। तो ठीक है, बस अभी वो चली जाएंगी, आज उनकी छुट्टी है तो आज इसलिए वो रुकी हुई भी हैं थोड़ी देर, तो अभी वो चली जाएंगी। तब तक का काम वही कर लेती हैं जब तक वो रहती हैं। मेरे लिए शाम को ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, बस खाली मुझे खाना बनाना होता है, जो रात के शाम के चाय वाय के जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करने होते हैं, और रात के खाने के बर्तन साफ़ करने होते हैं। और जब तक वो नहीं आती, सुबह मॉर्निंग के बर्तन भी मैं साफ़ करके ही रखती हूँ, उनके लिए मैं बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैं अपने काम को कंटिन्यू करके रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो लगी हैं तो मैं उनके लिए छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा काम ना बहुत ज़्यादा है, तो मुझे भी लगता है कि यार वही कितना करेगी, मतलब हम 2 जने करते हैं तब जाके मैं कहीं इस पे बैठ पाती हूँ अपने, वरना तो मैं इस पे नहीं बैठ सकती अगर मैं अकेली लगी रहूँ, फिर तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। तो चलो, बातें तो बहुत हो गई, आगे देखते हैं और क्या करेंगे। देखो ये ना मेरा जो स्कर्ट के ऊपर जो मैंने अपने एक शर्ट बनाई है, मतलब कमीज जो बनाते हैं सूट ऊपर का, तो वो मैंने देखो कटिंग वटिंग सब कर ली है, उसे काफ़ी कुछ मैंने स्टिच भी कर लिया, गला भी स्टिच कर लिया उसका, मतलब थोड़ा रहता है, थोड़ा हो जाता है, जैसे थोड़ा अनकम्प्लीट है, कुछ कंप्लीट करना है, कुछ रह रहा है, तो उस टाइप का है, उसे करते हैं। अभी आगे आपको दिखाती जाऊंगी। तो होता क्या है, मैं इसमें ना उसका कॉम्बिनेशन डाल रही हूँ, क्योंकि जो नीचे की जो स्कर्ट मैंने आपके साथ शेयर की है वो है वाइट कलर की, और जो ये ऊपर का शर्ट मैंने लिया है ये है रेड कलर का, तो उसकी लेस से इसका ऊपर का शर्ट मैचिंग हो रहा है, तो इसलिए मैं इसमें ना वाइट कलर की सेम लेस जैसी उसमें थी ना, थोड़ी पॉम पॉम वाली, तो वही इसी टाइप की लेस मैंने सेम सी, तो वो मैंने इसमें यूज़ की है। तो मतलब बन के बहुत ही सुंदर लगा, बट बहुत मेहनत लगती है बनाने में, क्योंकि एक्चुअली ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत बारीक बारीक काम होता है। तो अभी मैंने नेक को किया है, अभी पहले मैं नीचे के सबसे नीचे के पल्ले हैं ना, देखो उसमें ये काम कंप्लीट कर रही हूँ, और फिर इसके पल्लों को मोड़ के फाइनल लुक इसमें दे दूँगी।
ये देखो, आपके साथ दिखाती जा रही हूँ, हो सकता है कहीं कहीं कुछ रह जाता है देखो, क्योंकि मैं सारा डीप नहीं दिखा पाती। कई बार करती हूँ उस काम को तो मैं जल्दी में कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना, आपको पता ही है, मैं एक साथ कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। मैं धीरे धीरे करके, जैसे थोड़ा आज किया, थोड़ा कल किया, थोड़ा परसों किया, तो इस तरीके से मैं करती हूँ। मैं मतलब लगातार बैठ के अगर मैं सोचूँ कि एक दिन में कंप्लीट करूँ, नहीं होता, क्योंकि घर में देखो और भी काम है, बच्चे भी हैं, कभी ये चाहिए, कभी ये, इनके साथ कोई आता है, कभी कोई और ही आ जाता है, तो सब चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है, तो इतना नहीं हो पाता। तो मैं कभी कभी बैठती हूँ, कभी मैं मिस भी हो जाता है। देखो दिन में ना कई बार ऐसा होता है कि मैं मिस हो जाता है, तो मैं इसकी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट करती रहती हूँ। जैसे कुछ अलग सी स्लीव वगैरह, मैंने इस सूट पे ना अलग सी स्लीव ट्राई की थी, जैसे फ्रिल वाली, तो बट मैंने जब देखा ना कि वो मैंने लगाई, थोड़ा लूज़ वाली चली है ना आजकल, तो वो ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने वो भी हटाई। तो मैं इसीलिए बार बार उधेड़ती, बुनती, उधेड़ती, सिलती रहती हूँ। तो बाद में मैं उसको फाइनल देती हूँ कि हाँ ये अब ठीक लग रहा है, अब ये ऐसे हो रहा है, तो तब वो सब चीज़ें फाइनल में आती हैं। ये देखो, और वैसे भी ना ये लेस बहुत बारीक थी, और मैं इसे नीचे दबा के तब लगा रही थी ना, तो बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसमें ना मशीन का पैर बदलना पड़ता है। वो ना सिंगल पैर की मशीन आती है, उससे लगते हैं ये, तो मेरे पास तो है नहीं, और बदलना तो फिर कहाँ से पॉसिबल हो जाता है, तो इसलिए मैं इसी से करती हूँ, तो थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। ये देखो, और ऊपर से अभी भी मम्मी और शायद कोई आ रखा है, अभी मुझे वीडियो में ऐसे मुझे याद भी नहीं है, और मुझे दिखा नहीं पा रही हूँ। बीच में मैंने मम्मी को देखा था वीडियो में, तो होता क्या है कि तो जब कोई आ जाता है ना, तो तब भी काम थोड़ा सा इतना बढ़िया से हो नहीं पाता, थोड़ा डिस्टर्बेंस ही रहता है। तो मैं ये भी देखो घूम रहे हैं इधर उधर, तो इसका मतलब है ये घर है तो कोई ना कोई तो है ही। अभी तो मुझे इतना मतलब याद नहीं है कि कौन है क्या है, क्योंकि वीडियो ना पहले शूट हो जाती है, और मैं एडिट जो हूँ मैं बाद में करती हूँ आगे चल के, जब मुझे टाइम मिलता है या जब मैं फ्री होती हूँ। तो क्योंकि ना देखो, बनाना, किसी काम को बनाना भी है, और हम सोचें कि दिखाना भी है, और बहुत अच्छे से भी दिखाना है, तो वो थोड़ी सब चीज़ें ना मैनेज नहीं हो पाती, और मैं शायद इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो इसलिए नहीं हो पाती। और भी तो दीदी मेरा काफ़ी काम कर देती है ना, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो अभी मैं मशीन पे बैठ के, मैंने अभी हाल फिलहाल में ही मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी ही अपने 2 सूट, और मतलब ऊपर के अपर जो हैं 2 सूट मैंने तैयार किए, और बहुत सुंदर सुंदर से नेक मैंने उनमें बनाए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और नीचे से एक का मैंने, इसी का ही समझ लो, एक स्कर्ट बनाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाया मैंने। ये भी नहा के देखो आ गए, और अभी अपने कपड़े उपड़े पहन रहे, तैयार हो रहे हैं। इनकी ना नज़र नहीं पड़ी कि हाँ ये कैमरे में हो रहा होगा, ध्यान नहीं देता ना, कई बार हमारे लगा ही रहता है, तो इसलिए पता नहीं चलता। देखो, मुझे कुछ चीज़ें ना देखो जो खड़े होके कुछ करनी पड़ती है, तो मैं जब सिलाई करती हूँ ना, तो काफ़ी कुछ मेरा फैल जाता है, क्योंकि मैं ना नीचे बैठ के कोई कटिंग या समथिंग झुक के मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, मेरे बैक में दिक्कत है, तो मुझे खड़े खड़े स्टैंडिंग में करनी पड़ती है ना, तो कुछ मैं डाइनिंग में फैलाती हूँ, कुछ इधर फैलाती हूँ, तो थोड़ा सा अभी मेरे लाइट की वजह से ना मेरा, देखो अब ना मैं इसको कंप्लीट करने के बाद, देखो इसके जो ये साइड से जो स्लीव का है, ये भी मैंने कट करके, और इस पे भी देखो जो भी मुझे डिज़ाइन लगाना है, जैसा भी करना है, मैं फाइनल इसको करने के बाद ही मेरा ये तैयार होगी। देखो ये मैं साइड से लगा रही हूँ इसमें, जैसे कि अपने आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से लेस से तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन और बहुत ही बढ़िया बढ़िया बन सकते हैं। और मैं अब आपको इसको रेडी करके तभी दिखाऊँगी फाइनल लुक किसका। देखो, क्योंकि अभी मैं इतना स्पीड से दिखा नहीं पा रही हूँ, और मैं बीच बीच में अपने हिसाब से काम कर रही हूँ, तो बता भी नहीं पा रही हूँ। ये देखो, नेक कर रही हूँ मैं ये कंप्लीट ना इसका। देखो गाइस, मैंने ना ये आपके साथ शेयर की थी कि मैंने ये बना ली है। ये देखो, ये पूरी ऐसे थी बॉटम, तो इसके साथ ये स्कर्ट है। देखो, जिसने ना पता चल रहा हो उसके लिए बता दूँ कि ये स्कर्ट है, ठीक है। और इसके साथ जो मैंने ऊपर की शर्ट बनाई है, मतलब कि सूट बनाया है, वो देखो, वो आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है। ये देखो, मैं आपको एक फाइनल, ये देखो, ये ऐसा है। और मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ। देखो, पीछे भी मैंने इस पे थोड़ी सी लगाई है लेस। देखो, अगर आपको दूर से मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी, तो मैं अभी आपको पास से इसकी पूरी डिटेल देती हूँ। देखो, मैंने ये नेक बनाया है, मैंने बिल्कुल स्क्वायर जैसे बनाते हैं ना, ऐसा नेक बनाया, आगे का भी और पीछे का भी।
तो ये भी फ़िलहाल देखो, ये इसको छोड़ दीजिए, ये पीछे वाला नेक है। तो मैंने इसमें ना दोनों तरफ ना ये बटरफ्लाई लगा रखी है, ये देखो, ये जैसे बटरफ्लाई टाइप नहीं होता, तो इसको मैंने डबल कपड़े से जानबूझ के बनाया ताकि इसकी कॉम्बिनेशन में ये फिट बैठे। तो मैंने इसके पीछे भी, पीछे वाले नेक पे भी लगाया है, देखो आपको ना मैं दिखाती हूँ ऐसे, हाँ देखो ये पीछे वाले नेक पे भी लगाया है और आगे वाले फ्रंट वाले नेक पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्या ऐसे जो इसकी कोने थे ना, इन पे मैंने ये लगा दिया ऐसे करके। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये सारी बटरफ्लाई ऐसी है कि ऊपर से रेड है और नीचे से वाइट है। ये मैंने जानबूझ के बनाई ताकि थोड़ा सा जो शेडो पड़ता है ना वो बहुत सुंदर लगता है। और मैंने इसमें नीचे जो है, इसके बिल्कुल नीचे बॉटम पे ऐसे डबल लेस लगाई है। एक तो ये लगाई, फिर उसके बीच में भी थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे भी लगाई है। इससे इसका ग्रेस ना बहुत ही सुंदर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। और देखो इसकी स्लीव मैंने कैसे लगाई है, मैं इसकी डिटेल देती हूँ आपको कि इसकी स्लीव मैंने कुछ नहीं किया। इसमें ओरे पट्टी मैंने, देखो यहाँ जिस जो करता है ना उसको दिखाई दे रही होगी ये देखो, इसको मैंने ओरे पट्टी को अपनी साइड, सीधी साइड मैंने फोल्ड किया और उसके बाद मैंने इसमें जो लेस सारी यूज़ की है ना, तो वही मैंने लेस यूज़ की पहले। और जो ये फ्रिल थी ना, ये फ्रिल मैंने बहुत छोटी छोटी फ्रिल बनाई थी। तो ये फ्रिल ना मैं बता दूं आपको कि मैंने कैसे, किस चीज़ के लिए बनाई थी। ये मैंने यहाँ से और यहाँ पे अटैच करनी थी और यहाँ पे, और इसको ना लूज छोड़ना था। आजकल वो बहुत ही सुंदर लगती है, मतलब ये यहाँ लगती और यहाँ लगती और फिर ये ना ऐसे कर्व में पड़ी रहती ऐसे करके। बट वो मैंने की, पर वो मुझे इतनी कंफर्ट नहीं लगी, या तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, वो पता नहीं क्या था। देखो मुझे और अच्छी नहीं लगी, पर मुझे दूसरों पे बहुत अच्छी लग रही है। वो ऐसे करके आजकल ऐसे चल रही है, ऐसे करके फ्रिल ना, तो मुझे, पर इसमें मैंने बनाई पर मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों नहीं लगी, वो मुझे नहीं समझ में आया। तो ट्राई की थी मैंने, तो वो नहीं अच्छी लगी। तो मैंने क्या किया, इसको इसी के साथ अटैच कर दिया। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इसको मैंने इसी के साथ अटैच कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लेस तो ऑलरेडी देखो यहाँ भी लगी हुई थी, टॉप पे भी। और ये मैंने फ्रिल इसके नीचे से लगा के, ये देखो ऐसे नीचे से लगाई, और ये यहाँ, ये बहुत ही सुंदर लग रही, मतलब मैं कह रही हूँ कि इस तरीके से जो मैं लगाना सोच रही थी ना, उससे बेटर लग रही थी ऐसे। ये जैसे छोटी छोटी लेस है ना, तो देखो फ्रिल जो है ये छोटी छोटी है, तो इसलिए ऐसे लगा के बहुत ही सुंदर इसका ग्रेस आया है। और ये इसके ऊपर की शर्ट बन के तैयार हुई है और ये इसका बॉटम बन के तैयार हुआ है। देखो ये इसके कॉम्बिनेशन ये है इसका। अगर हम इसके साथ दुपट्टा कोई कैरी करना चाहें तो व्हाइट कलर का दुपट्टा मैं इसके साथ कैरी करूंगी, और उसमें ना एक साइड में रेड कलर की यही वाली जो लेस है उसे अपने ऐड कर लूंगी, तो उससे ना इसका अच्छा कॉम्बिनेशन मतलब बैठ जाएगा। मेरे पास व्हाइट दुपट्टे दो हैं, एक कॉटन का है और एक थोड़ा नेट में है। तो जो नेट वाला है वो तो थोड़ा सा हैवी लुक में है, तो उसको ख़राब मैं करना नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि देखो ये एक सिंपल सूट है, मैंने कपड़ा अलग से लेके प्लेन कपड़ा, तो उसको मैं बनाती हूँ। मुझे ज़्यादातर वैसे ऐसे ही सूट पसंद आते हैं, मैं ज़्यादा ताम झाम वाले सूट बहुत कम पहनती हूँ, मतलब होना चाहिए सबके पास, बट कम ही पहनती हूँ मैं। मुझे कपड़ा लेके प्लेन और उसमें अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना के, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बना के, वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो मेरी काफ़ी सारे सूट जो मैं खुद बनाती हूँ ना, वो ज़्यादा ऐसे ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है, दूसरे भी बनाने ही पड़ जाते हैं, तो नॉर्मल चलता रहता है, कभी ये कभी वो। तो ये है। और अभी मेरे ना कई सारे सूट ना स्टिच करने के लिए रखे हैं। जैसे अब मेरी मतलब होता है ना, जैसे कहीं से पूजा वूजा के साथ मिलते हैं, तो वो सूट हम देने लेने में भी यूज़ नहीं कर सकते, वो मुझे स्टिच ही कराने पड़ेंगे। तो देखती हूँ अभी उनको भी धीरे धीरे करूँगी स्टिच, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही है ना, तो अब होता क्या है कि मेरे सूट जल्दी से फटते भी नहीं है मेरे सूट, तो बट लेकिन मतलब जैसे नए डिज़ाइन नए फैशन के अकॉर्डिंग सूट आते हैं, फिर उनको ना रखे रखो ना वो पुराने हो जाते हैं और फिर उनका फैशन भी थोड़ा आउट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कॉटन के पहनती हूँ तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो पहले वाले रहते हैं उनको घर लगा रही हूँ, और जो अब के नए हैं उनको स्टिच कर रही हूँ, उनको इधर उधर जाने में मैं वैसे कम ही यूज़ करती हूँ। फंक्शंस में तो मैं ज़्यादा साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, बट फिर भी सूट भी चाहिए, जैसे कहीं बहुत जल्दी जाना है या साड़ी कुछ इशू है नहीं पहन रहे, तो उसमें सूट भी होना चाहिए ऐसा कि जो पार्टी वेयर टाइप का नॉर्मल हो। तो वही मैं कॉटन के ही सूट पहनती हूँ, इनर लाइनिंग वाले सूट मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, मेरे पास है ही नहीं। बट मुझे अच्छे लगते हैं दूसरों पे पहने हुए, पर मैं इसे खुद पहने नहीं जाती, मुझे गर्मी से बहुत दिक्कत होती है, तो मुझे उनमें गर्मी लगती है तो मुझे पसंद नहीं आते। बट इस बार मेरा एक मन है कि मैं लूँगी, देखते हैं। दूसरों के पास देखती हूँ तो अच्छे लगते हैं मुझे।
तो देखो ये मेरा सूट बन के रेडी हो गया। मेरा मेन मोटिव था कि आपको ये दोनों तैयार करके दोनों दिखा दूँ कैसे लगेंगे, और जब मैं इसको वेयर करूँगी ना तो भी मैं आपको उस दिन के व्लॉग में दिखाऊंगी कि ये कैसा गेटअप आ रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है। फिलहाल जो मैंने आपको स्टिचिंग ये सब दिखाया है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा मेरा ये स्टिच करने के बाद, आपको कैसा लगा। मुझे बहुत पसंद आ रहा है, और जो भी इसको देख रहा है ना वो कह रहा है वाकई में मतलब बहुत अमेजिंग जैसे आती है ना फीलिंग, वो आ रही है कि हाँ वाकई में। मतलब टेलर अगर इतना काम करता ना तो वो इसकी स्टिचिंग, इतने का एक कपड़ा नहीं है जितनी वो इसकी स्टिचिंग ले लेता। मतलब इसमें इतना काम है, इतना काम था इसमें। तो ये मेरी बहुत सारी मेहनत का फल है, बट ये बहुत सुंदर है। जिसने भी देखा उसने कहा है कि बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही बढ़िया। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। मैं सबों को देख रही हूँ क्या कर रहा, मेरे आसपास घूम रहा है ना, इसलिए देख रही हूँ इसको। तो आपको मिलते हैं नई ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी वीडियो को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।